इंसिडेंट की बात करेंगे जो एक हाथी के साथ हुआ, वो भी उस देश में जहाँ उसकी पूजा की जाती हो। जब ऐसा इंसिडेंट इंडिया में हो सकता है तो फिर और कहीं भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था 27 मई को उस बेगुनाह हाथी के साथ। ये बात है वेलियार रिवर, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट, केरला की। यहाँ 27 मई को नदी में एक घायल हथनी की मौत हो गई। इस घटना के लगभग एक हफ्ते के बाद ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो अब लोग इस क्राइम को करने वालों की सजा की मांग कर रहे हैं। हुआ ये कि केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट की एक हथनी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ गई। खैर, उसे इंसानों ने खाना भी दे दिया। खाने के लिए उसे दिया गया एक बड़ा सा पाइनएप्पल। उसने उस पाइनएप्पल को खा लिया, लेकिन हुआ क्या, वो पाइनएप्पल उसके मुंह में एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने उसे वो फल खाने के लिए दिया था उन्होंने उस फल के अंदर बारूद भर दिया था। इस वजह से उस हथनी के जबड़े फट गए और मुंह में और भी जगह काफी ज्यादा चोटें आ गयी। इस चोट की वजह से उसे जो तकलीफ हो रही थी वो तो थी ही, अब वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। अपनी जलन को दूर करने और खुद को थोड़ा आराम पहुंचाने के लिए वो हथनी एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ उसे पानी की ठंड मिल रही थी। अगले 3 दिनों तक वो वहीं खड़ी रही। लास्ट में उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। इस सब का जिम्मेदार वो जीव है जो दिखने में तो इंसान की तरह लगता है, पर उसमें इंसानियत जरा भी नहीं थी। इसीलिए तो उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि ये चोट लगभग 2 हफ्ते पहले की है। आपको न्यूज तो केवल इस हथनी की ही पता चली होगी, लेकिन सेम ऐसा ही कुछ दिन पहले केरल में ही एक और फीमेल एलिफेंट के साथ हो चुका था, और वो घटना अप्रैल में हुई थी। जगह थी कोलम डिस्ट्रिक्ट, केरला। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाया गया कि इसके जबड़ों में फ्रैक्चर था, जिसकी वजह हो सकता है पाइनएप्पल जिसमें भरा हुआ एक्सप्लोसिव। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्हें लगता है इस हथनी ने भी उसी तरह का पटाखों से भरा पाइनएप्पल खाया होगा, लेकिन अभी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। खैर, अगर बात की जाए उस हथनी की जिसकी मौत की वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार है, उसके बारे में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को 24 मई को पता चल गया था, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक वो उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। उसे किनारे पर लाने के लिए 2 ट्रेंड हाथियों को बुलाया गया, लेकिन वो किसी को अपने पास भटकने नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसने एक बार इंसानों पर भरोसा किया था। उसे इसकी इतनी बड़ी सजा मिली और उसका अब भरोसा टूट चुका था, और इसीलिए वो किसी भी इंसान को अपने आसपास आने नहीं दे रही थी। उस पर हमला इंसानी बस्ती में हुआ था, फिर भी उस बेगुनाह जानवर ने किसी इंसान के घर या किसी और इंसान पर हमला करके उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। उस हथनी के साथ जो हुआ, अब उसे वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को सजा तो मिल सकती है जिन्होंने उसका ये हाल किया, ताकि आगे कोई ऐसा करने से पहले लाखों बार सोचे। फिलहाल तो ये पता नहीं चल सका है कि हमला किसने किया, लेकिन अननोन लोगों के खिलाफ FIR जरूर दर्ज हो गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मुताबिक ये पता लगाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसका गुनहगार कौन है, पर क्योंकि उस फीमेल एलिफेंट की मौत से 2 हफ्ते से पहले उसे चोट लग चुकी थी, और एक दिन में हाथी 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं, तो इस बात के लिए कोई श्योर